चलिए अब नजर डाल लेते तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संत रविदास जयंती के मौके पर दिल्ली के करोल बाग स्थित संत रविदास विश्राम धाम में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस दौरान मंदिर में चल रहे कीर्तन में महिलाओं के साथ कीर्तन भी किया और मंजीरा भी बजाया। बुधवार को देश भर में संत रविदास की 645वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पीएम ने रविदास जयंती के मौके पर अपने पुराने कुछ संस्मरण साझा करते हुए ट्वीट किया था और संत रविदास को याद किया। वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास महाराज की जन्मस्थली में आज सुबह से सियासी दिग्गजों का पहुंचना जारी है। आज सुबह संत शिरोमणि के दर पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संत रविदास महाराज के मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेकर उन्होंने सदगुरु महाराज के अनुयायियों से अमृतवाणी सुनी। इससे पहले सीएम चन्नी ने श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी भी संत रविदास मंदिर पहुंचे और सीएम योगी ने सीर गोवर्धनपुर रविदास मंदिर में मत्था टेका और लंगर भी छका। इसके बाद सीएम योगी ने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया और साधु संतों से बातचीत की। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के काफिले पर मंगलवार शाम को हमला हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी बाल बाल बच गए। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वालों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी भाग गए। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मंगलवार शाम क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकले थे। वहीं पार्टी नेताओं के साथ करहल गांव थाना क्षेत्र के गांव अतिकुल्लापुर में जा रहे थे। गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने इस हमले के पीछे सपा की बौखलाहट को बताया है और चुनाव आयोग से सभी आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आगरा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया था कि वो ताजमहल में भगवा पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अलीगढ़ में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने थाने का घेराव कर दिया और डीएसपी पर कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगाए। हरदोई में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भूमि पूजन किया गया। बीजेपी नेताओं ने जनसभा स्थल पर भूमि पूजन करवाया। आपको बता दें कि 20 फरवरी को पीएम मोदी सीएसएन कॉलेज मैदान में जनसभा करेंगे। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कछुआ के अवैध व्यापार का खेप पकड़ा गया। इस दौरान लगभग 450 अवैध कछुआ बरामद किए गए। मिर्जापुर में हफ्ते से बंद पड़े व्यापारी के मकान में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी है। गाजियाबाद में बाइक सवार चोर महिला से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। वहीं लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने महिला की गाड़ी पर गोली चला दी। घटना के बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कासगंज में 3 महीने पहले पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 3 महीने बाद अल्ताफ का शव कब्र से निकालकर जांच की जा रही है। सुल्तानपुर में पुलिस ने गोसाईगंज, मोतीगरपुर और जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 अवैध तमंचा, 2 कारतूस खोखा, बैंक चेक और नकदी समेत वाहन बरामद किए हैं। मथुरा के फरा थाना इलाके में क्रिकेट के दौरान कई कहासुनी के बाद साथ में खेलने वाले खिलाड़ियों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और जांच जारी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी क्षेत्र में चुनाव में रोडवेज बस की ड्यूटी लगने के चलते बस डिपो में 2 से 3 घंटे का सफर तय करने वाले यात्री बस के इंतजार में 6 से 7 घंटे खड़े रहते हैं, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के गहने लूटकर बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आगरा के ऑटो ड्राइवर ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए ऑटो में भुला बैग यात्री को वापस लौटा दिया है। आपको बता दें कि बैग में लगभग 1 लाख रुपए थे। बैग पाकर यात्री ने ऑटो ड्राइवर को धन्यवाद कहा। मुरादाबाद में खेत पर चारा लेने गई अनुसूचित जाति की युवती के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ की। वहीं युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मनचलों को जमकर पीटा, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अलीगढ़ के ट्रिपल एक्सप्रेस में दबंग टेम्पो चालक ने सीएनजी भरवाने को लेकर इंडियन पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ अन्य सहयोगियों को बुलाकर मारपीट की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव में सपा नेता के बेटे की ओर से अपहरण और हत्या कर शव दफनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों की मांग पर अब मृतका का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिजनों ने डीएम के सामने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी थी। बाराबंकी में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शुजागंज के हयात नगर निवासी अजय कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों समेत 6 लोगों के साथ सूरत से वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वो राम स्नेही घाट थाना इलाके में पहुंचे तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायणपुर मोड़ के पास खड़े कंटेनर ट्रक में पीछे से गाड़ी टकरा गई। हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 5 मृतकों की शिनाख्त हो गई है। मृतकों में 4 एक ही परिवार के हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं। ये सभी अयोध्या जनपद के रुदौली के रहने वाले हैं। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में कार चोरी करते हुए युवक को भीड़ ने दबोचा और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में 285 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। संक्रमितों की तुलना में 1309 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में 5217 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार किए गए जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी बीजेपी। तो अनुराग ठाकुर इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं और शिकायत वो करेंगे। करहल में काफिले पर हमला हुआ था। अब इसे लेकर करहल कांड पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इस पर शिकायत करने जा रहे हैं। पथराव हुआ था, ये बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और वो इलेक्शन कमीशन से इस पूरे मामले पर शिकायत करने जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी बीजेपी। करहल में हुए हमले पर यहां पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और अनुराग ठाकुर यहां पर पहुंचे हुए हैं। करहल कांड पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। तो करहल में जो पथराव हुआ, अब उसे लेकर यहां पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। अब इस पूरे मामले की शिकायत जो है बीजेपी चुनाव आयोग से करेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और करहल मामला अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल पर यह हमला हुआ। हालांकि बीजेपी की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेगी बीजेपी। आपको बता दें, इससे पहले जो है अखिलेश यादव पर लगातार आरोप लग रहे थे। जिस तरह से इस पूरे मामले पर करहल कांड पर अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। एसपी बघेल जिन पर पथराव हुआ था और कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी आरोप लगा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास बीजेपी पहुंच रही है और इस पूरे मामले पर शिकायत यहां पर बीजेपी करने वाली है। तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट, कौन कौन यहां पर पहुंचा हुआ है? इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ठाकुर के चुनाव पहुंचे। उन्होंने शिकायत की है जो कल करहल में जिस तरह से हमला हुआ एसपीएस बघेल पर, उसको लेकर शिकायत करने पहुंचे हैं। और कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस पर सवाल खड़े किए थे कि और आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही उन पर हमला किया गया है। इसको लेकर वहां पर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फिलहाल अभी अनुराग ठाकुर अंदर हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कुछ देर बाद ही अभी वो वापस भी लौटेंगे और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह की शिकायतें क्यों करनी पड़ रही, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और वहां पर भारी फोर्स लगाई गई थी, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आप प्रत्याशियों के साथ इस तरह से हमले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल जरूर खड़ा होता है।
बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री अब जब काफिले के साथ निकले थे वहां पर अब उन पर हमला होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण इसका देखें तो पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर अभी तक सवाल नहीं उठे हैं। अब इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई, इसे लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो अभी चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं कुछ दिन पहले ही, यहाँ पर जब अभी परसों पोलिंग हो रही थी शाहजहांपुर में, वहां पर भी हमले हुए थे। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं रोशन लाल वर्मा, उनके घर पे भी हमला हुआ था। कई लोग कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहां विरोध कर रहे थे। उसके बाद वहां पर पोलिंग के बाद शाम को 7 बजे गोली चली और उसमें एक बूथ एजेंट की, जो समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट थे रोशन यादव, उनकी मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में थोड़ी सी हिंसा जरूर देखने को मिल रही है और इस तरह के अगर मामले सामने आते रहे तो पूर्वांचल में जरूर हालात बिगड़ने वाले हैं। चले, अब एक तरह से देखा जाए तो 20 फरवरी को इस सीट के लिए वोटिंग होनी है, उससे पहले अगर इस तरह की स्थिति नजर आ रही है तो वाकई चिंताजनक है। तो आखिर बने रहेगा हमारे साथ, जब केंद्रीय मंत्री पर हमला हुआ था उसके बाद किस तरह के रिएक्शन आए हैं वो भी सुनवा देते हैं। अभी तक हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ रहे थे। कल केशव मौर्य डिप्टी सीएम साहब आए और कल अमित शाह जी कोसमा में 11 बजे आ रहे हैं और परसों 10 बजे इसी घरोड़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमारे पक्ष में डिप्टी सीएम साहब आए हैं, सीएम साहब आ रहे हैं और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और आपने एक और देखा होगा कि करहल में श्री अनिल जैन साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, जैन समाज की एक छोटी सी इंडोर मीटिंग कर रहे थे, उनके बाहर नारेबाजी हुई और वो हुई। लोग, ऐसा थोड़े होता है कि कोई बैठक कर रहे तो उसी के गेट पर जाकर के, कार्यालय के गेट पर जाकर के, प्रत्याशियों के काफिले पर जाकर के अटैक कर रहे। उसकी भी संजीव यादव जो करहल के उनकी पत्नी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये भी एफआईआर की है। 2 एफआईआर उन्होंने करहल में की है। तौकीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, एक तरह से देखा जाए तो जब से ये वाकया सामने आया है उसके बाद लगातार ट्वीट वॉर भी देखने को मिल रहे हैं, तमाम तरह के ट्वीट इस पर किए जा रहे हैं और सपा को सपाई गुंडे कहकर बीजेपी यहां पर लगातार ट्वीट कर रही है। देखिए इस तरह के सवाल दोनों तरफ से खड़े होते हैं। कल एक प्रत्याशी को टिकट दिया गया उन्नाव में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको मैदान में उतारा गया और पार्टी ज्वाइन किया है। प्रत्याशी नहीं है लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। उनके खिलाफ उन्नाव सदर सीट पर ही गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज है। कल भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। इसके अलावा अगर तिलहर सीट की बात करेंगे शाहजहांपुर, वहां पर एक बूथ एजेंट की हत्या कर दी गई। तो सवाल दोनों तरफ से है। कानून व्यवस्था को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि बड़े नेता जो है वो इसमें उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का सवाल जरूर खड़ा होता है। चलिए, और कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो पत्थरबाजी जिन्होंने वहां पर की थी, जिन्होंने हमला किया था, उसे लेकर कोई अपडेट, कोई कानूनी कार्रवाई किसी तरह की? देखिए कल रात में मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस उसमें तफ्तीश में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि आज शाम तक कुछ लोगों में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं क्योंकि आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रात की घटना है और उसमें भी किसी भी तरह का कोई फुटेज सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा जा सके कि हमलावर कौन थे, किसकी तरफ से थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे या अन्य लोग थे। तो कई क्योंकि जनरल लोगों का भी विरोध सामने आया, कई तरह के वीडियोज आए हैं जिन्होंने मौजूदा विधायक का या प्रत्याशियों का विरोध किया है। तो उसको देखते हुए भी माना जा रहा है कि किसी ऐसा तो नहीं कि आम लोगों की तरफ से विरोध किया गया हो। तो फिलहाल कई तरह के एंगल है जिससे पुलिस काम कर रही है और कुछ देर बाद ही अभी तस्वीर साफ होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर बाहर निकलने वाले हैं, कुछ सेकंड्स में ही वो बाहर आ रहे हैं। हाँ। और उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर क्या वजह थी और वह क्यों शिकायत करने पहुंचे, क्योंकि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मौजूदा सरकार है और कानूनी व्यवस्था पे अगर सवाल खड़े होंगे तो सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। तो किस तरह से कानूनी व्यवस्था को देखा जा रहा है, कैसे अधिकारियों को के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाओं को रोकें। तो अनुराग ठाकुर कुछ सेकंड्स में ही बाहर आने वाले हैं फिलहाल। चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो एसपी बघेल जो करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राजनीति एक तरफ है लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे थे, उनके काफिले पर हमला होता है, अतिकुल्लापुर के पास यह हमला होता है, पत्थरबाजी की जाती है, लाठी डंडों से वार किया जाता है, तो कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास शिकायत करने के लिए अभी अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं और भी लोग उनके साथ मौजूद हैं। निकल के क्या कुछ रिएक्शन देती है बीजेपी, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शायद कुछ ही देर में अभी अनुराग ठाकुर बाहर निकलने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री
बीजेपी ने देखिए, अनुराग इलेक्शन ठाकुर कमीशन से शिकायत की है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं। करहल में काफिले पर हमला हुआ था, जिसके विरोध में यहाँ पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और इलेक्शन कमीशन पहुंची शिकायत करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के अतिकुल्लापुर गांव के पास ये हमला हुआ था और एक तरह से देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल के काफिले पर यह हमला हुआ था, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट, क्या बाहर निकल रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर? जी बिल्कुल निकलने वाले हैं कुछ देर में ही, क्योंकि उनके साथ जो प्रत्याशी थे बरेली के संजीव, वो भी मौजूद हैं और इसी के माना जा रहा है कि लिफ्ट से वो अब नीचे उतर रहे हैं। उनके साथ जो एक दो और ऐसे विधायक प्रत्याशी भी हैं जो पश्चिम विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे, वो भी उनके साथ हैं और वो लगातार अब शिकायत कर रहे हैं इसी तरह की कि उनके प्रत्याशी जो मैदान में है, जो ऐसी विधानसभाओं पे सीट पे चुनाव मैदान में है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अनुराग ठाकुर तस्वीरों में देखिए बाहर आ चुके हैं और उनके साथ उनके जो नेता जो उनके साथ आए थे वो भी ऊपर गए थे चुनाव पास अधिकारियों के पास शिकायत करने। अभी कुछ देर देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अनुराग ठाकुर बस 2 से 3 मिनट के अंदर ही आने वाले हैं। उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज और मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। अनुराग ठाकुर बाहर निकलने वाले क्या कुछ कहते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।